मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 52 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,690 हो गई। एक दिन में 1,560 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 48,836 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के बढ़ते वार। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 174 केसेस रिपोर्ट, सिंध में 38 केसेस रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में 10 नए मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक रवां बरस डेंगू के बायस 5 अफराद जान से गए। सिंध में मानसून हवाओं की एंट्री। कराची में आज जमकर बादल बरसेंगे। शहर में 3 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। अर्बन प्लानिंग का खतरा। समंदर में तुग़यानी का इम्कान। माहीगीरों को 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में ना जाने की हिदायत। नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ एयर एम्बुलेंस में जर्मनी पहुंच गए। तवील सफ़र के बायस थकावट से तबीयत ख़राब। न्यूरनबर्ग अस्पताल मुंतकिल। आइसलैंड के रास्ते वाशिंगटन रवाना होंगे। अहलिया जनी गज़ल भी उमर शरीफ के हमरा। जर्मनी ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उमर शरीफ और अहलिया को 15 दिन का वीज़ा जारी कर दिया। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ने का खदशा है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी ने खबरदार कर दिया। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी इजलास को ब्रीफिंग दी कि अलकायदा दोबारा मुनज़्ज़म होकर अमरीका पर हमलावर हो सकती है। 1 साल के दौरान हमले का अंदेशा है। अमरीकी फ़ौज को अफगानिस्तान में मौजूद रहना चाहिए था। बोले, पहले ही कहा था जल्दबाजी में निकल गए तो तालिबान हुकूमत में आ सकते हैं। बाइडन ने अमरीकी अवाम और फौजी अंदाजों से मुतालिक झूठ बोला। अफगानिस्तान से इनखला के मामले पर रिपब्लिकन सेनेटर जॉश हॉली की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। बोले, सदर बाइडन ने कहा था कि किसी भी अमरीकी को अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा जाएगा, मगर अफसोस के अमरीकियों को अफगानिस्तान में बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। अमरीका की अफगानिस्तान में शिकस्त। मलबा पाकिस्तान पर डालने को तैयार। अमरीकी सेनेट में तालिबान और अफगानिस्तान में उनकी मदद करने वाले अफराद पर पाबंदी आयद करने का बिल पेश। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को भी टारगेट किया जा सकता है। वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी का शदीद रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान को एक बार फिर अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी बनने की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। झड़प में 4 कमांडरों समेत 10 दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ईरान से दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज का सिपाही शहीद, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने छोटे हथियारों से चौकी पर हमला किया। मुतालिका ईरानी हुक्काम को वाक़े के हवाले से आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शरीक होंगे। इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों से मुताल्लिक हिकमत अमली भी तय की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।